हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उनके बारे में फैक्ट को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शासक के बौद्धों के लिए प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो इसका आंसर है धर्मपाल। और पाल वंश का राज्य विस्तार पश्चिम बंगाल से मतलब बांग्लादेश से लेकर कन्नौज तक है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक हैं और इनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अनंतपुर में एक मठ का निर्माण भी करवाया था। बात करते हैं धर्मपाल की, तो इनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा और इन्होंने कन्नौज के राजा इंद्रयुद्ध को परास्त किया और कन्नौज की गद्दी पर बैठे। और इसी वजह के उपलक्ष्य में कवि सोंडल ने इन्हें उत्तरपद स्वामी की उपाधि दी और इन्होंने विक्रमशिला और सोमपुर महावीर का स्थापना करवाई, जो कि सोमपुर बांग्लादेश में है और विक्रमशिला बिहार में है। और बात करते हैं देवपाल के बारे में, तो इनका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक रहा और इनकी राजधानी मुंगेर को बनाई। और एक यात्री आए थे इनकी शासनकाल में जिनका नाम सुलेमान था। और महिपाल जिनको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है अशोक। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल 322 से 298 ईस्वी तक रहा। और इन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को परास्त किया और मगध की गद्दी पर बैठे। और इन्होंने सेल्यूकस से भी युद्ध किया, जिन्होंने सेल्यूकस को परास्त कर दिया था। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैग्निस को इनके दरबार में भेजा, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हो गई थी। और बात करते हैं इनके राज विस्तार के बारे में, तो इनका राज विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर इधर यूरोप, आज का यूरोप तक इनका, और इधर से देखी जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होती हुई ये पूरा यूपी, नेपाल, पूरा इनका राज विस्तार था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक जिनका शासनकाल 273 से 232 ईस्वी तक था और इनका वास्तविक राज्याभिषेक 269 में हुआ था। और इससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल थे और इन्होंने 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इसका उल्लेख अशोक के अभिलेख 13 में मिलती है। और इनका राज्य विस्तार पूरा भारत, और इधर इनका कोई चर्चा ही नहीं हो सकती मतलब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, समुद्रगुप्त जिनका शासनकाल 350 ईस्वी में था और इनके संस्थापक मतलब गुप्त वंश के श्रीगुप्त थे। और इन्होंने 12 आर्यवर्ती और 12 दक्षिणावर्ती राजाओं को परास्त किया। और इसी वजह के उपलक्ष्य में इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन की उपाधि इन्हें विसेंट स्मिथ ने दी थी और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। और इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई इन्हें दिखाया गया है। तो इनका राज्य विस्तार की बात करते हैं, तो ये इनका राज्य विस्तार है, ये वाला ये पूरा इनके द्वारा जीता गया है। और इनके द्वारा मतलब था इनकी वंश का, और इनके मतलब जिस चंद्रगुप्त प्रथम का है, जैसे कि इनका ये पूरा राज्य विस्तार है। तो देखिए, हर्षवर्धन जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक। और ये 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे इनकी पिता की मृत्यु के बाद। और इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके राज्य में के 2 दरबारी थे, बाणभट्ट और मयूर। और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी गई और मयूर के द्वारा सूरशतक लिखी गई। और इनके शासनकाल में यात्री आया था हेनसांग, इनकी पुस्तक थी शू यू की
और ये चीनी भिक्षु थे और ये 15 वर्ष तक भारत में रहे और इनका राज विस्तार है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब कहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी? तो देखिए कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा और कुंडलग्राम। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए और अशोक के अभिलेखों के लिए। तो इसका आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आंसर, इसका आंसर यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन है आनंद, शरीपुत्र, मोंगलान और सुबुद्ध। तो इसका आंसर है सुबुद्ध। और आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को सम्मिलित किया गया था और आखिरी उपदेश भी सुबुद्ध को ही दिया था कुशीनगर में। और जो कुशीनगर थी वो मुल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और कुशीनगर में। तो उन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। बोध गया में उनको पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलते हैं। और इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था जिसे धर्म परिनिर्वाण कहा गया। देखिए जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका आंसर वैष्णव, जैन, बौद्ध और शैव। तो इसका आंसर है बौद्ध। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? तो देखिए घोड़ा, सर्प, सांड और सिंह। तो इनके गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। और सर्प था पार्श्वनाथ का जो कि जैन के तीर्थकार थे। सांड था ऋषभदेव का जो कि पहले तीर्थकार थे। और सिंह है महावीर का जो कि 24वीं तीर्थकार है जैन धर्म के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और राजगृह। तो चौथी हुई थी कुंडलवन में और अभी ये जम्मू कश्मीर में आता है। तो देखिए बौद्ध संगति प्रथम हुई थी राजगृह में 483 में अजातशत्रु के शासनकाल में और अध्यक्ष थे महाकाश्यप। द्वितीय हुई थी वैशाली में 383 में और अशोक के शासनकाल में और सबकमीर उनके अध्यक्ष थे। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में और मुगलीपुत्र इनके अध्यक्ष थे। चौथी हुई थी कुंडलवन में 1ली शताब्दी में कनिष्ठ के शासनकाल में और वासुमित्र इनके अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो श्रावस्ती, वैशाली में, कुशीनगर में और सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी और सारनाथ में उनका पहला उपदेश था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में और श्रावस्ती में। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।